विशेष आग्रह है आप भक्तजनों के लिए हम एक स्लाइड शो करने वाले हैं। देवर्षि नारद जी के पास टाइम्स या उनसे संबंधित लीलाओं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक एक पास टाइम के बाद प्रश्नोत्तर का भी मौका आएगा, जिसके जो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और सब लोग शांति के साथ बैठे हो, और अगर शांति नहीं हो सबके पास तो जो कोई भी सरला, कमला, सरोजनी, तो जो कोई भी आपके साथ में बैठे उसको शांति समझ लेना और शांत होकर बैठना, ठीक है। सबसे ज्यादा आवाजें माताओं की तरफ से आती है। देवर्षि नारद भगवान के श्रीमद् भागवतम में बताए हुए 24 अवतारों में से एक। जिन लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रहा वो थोड़ा सा सामने की तरफ आ जाए, जिससे कि स्क्रीन नजर आने लगे। ये आगे बैठे हुए लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए तो किसी और जगह बन जाएगी। ये सारी जगह बेकार है, बिल्कुल इधर वैसा समय पास रखा जाओ। और आगे और आगे और आगे और आगे, बीच में जगह है। आपने देखा कैसे और पीछे वाले भी और आगे आ गया। श्रीमद् भागवतम में जैसे आपने पहले हमेशा सुना होगा कि दशावतार के बारे में, भगवान विष्णु के 10 मेजर अवतार, ऐसे ही पीछे से बहुत आवाज आ रही है। जैसे कि दशावतारों के बारे में आपने सुना हुआ है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में 10 की जगह 24 अवतारों की कथा है। और ये भी बताया है कि भगवान के 24 से भी ज्यादा अनंत अवतार हैं, जो समुद्र की लहरों की तरह आते और जाते हैं। उसमें से 24 अवतारों में से एक अवतार नारद मुनि जी। नारद मुनि पहले स्कंद में श्री व्यासदेव जी को अपने पुराने जन्म की कथा बताते। पहले स्कंद में भागवतम में वो कथा आती है कि उनका जन्म एक शूद्र नारी के गर्भ से हुआ था, जो एक आश्रम में जहाँ पे संत लोग, साधु लोग आया करते थे, वहाँ पे बर्तन वगैरह साफ करने के साथ तो साधु संतों की प्लेट में जो कुछ थोड़ा बहुत बन जाता वो उसको एकत्र करके खुद भी काले की और अपने पुत्र को दिया। साधुओं की झूठन खाने से
नारद मुनि अपने उस पुराने रूप में, वो आत्मा, वो पूरी तरह से शुद्ध हो गए और आत्म साक्षात्कार के लिए आतुर हो गए। आत्म साक्षात्कार के बारे में जानने के लिए आतुर। आत्म साक्षात्कार के बारे में जानने के लिए आतुर होने से क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठना चाहता है, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर नहीं उठना चाहता, इसी संसार में कोई बेटर स्थिति चाहता है, उसको कहते हैं कि जेल में रहते हुए मुझे अपना जो सी क्लास सेल है उसको बी क्लास करना, अपना सेल चेंज करके ऊंचे दर्जे की जेल में जाना। लेकिन और ज्यादातर 99% लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं और इसी चक्कर में सारा जीवन बिताते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो हर कोई जानवर नहीं कर सकता है, तो उसी में सारा जीवन बिता देना बुद्धिमानी नहीं माना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे ऊपर उठना चाहिए कि कैसे मैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर उठ जाऊं, कैसे मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त हो जाऊं, कैसे मैं इस संसार में को ये कैद समझ के इस संसार से निकलने के लिए आतुर हैं। तो उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार है, क्योंकि उसको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं, मैं तो कुछ समय के लिए इस शरीर के अंदर निवास करने वाली एक आत्मा, और किसी भी समय और अवश्य वो समय आएगा कि जब मैं इस शरीर को त्याग कर एक दूसरे स्थान पे जाऊंगा / जाऊंगी। तो जो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाए उसको कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा। बहुत से लोग आप मिलते होंगे, देखते होंगे, वो कुछ भी बता लो, कुछ भी कह लो, उनको ये सब चीज से कोई सारोकार नहीं है। इस चीज से सारोकार है रोटी, कपड़ा और मकान, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। ओम जय चिट्टे नोट हरे। उसका अर्थ है कि हम सारा जीवन, या वो व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के लिए आतुर नहीं है, वो सारा जीवन केवल भगवान से रोटी, कपड़ा और मकान मांगने के लिए, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करते करते जन्म लेता है, और वही प्रार्थना करते करते अपना शरीर त्याग भी देता है, और सारा जीवन प्रार्थना करने के बाद भी क्या मिला? आधा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में लिया रोटी, वही 2 रोटी जो वैसे भी मिल जाने की 2 रोटी में कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हम वही रोटी मांगते मांगते ही सारा जीवन उसमें वेस्ट कर देते हैं।
और इस बात को नहीं समझने की कोशिश करते कि हम इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा है और ये हमारा घर नहीं है। न ये शरीर हमारा घर है, न ये मृत्यु लोक हमारा घर है। ये मृत्यु लोक किसका घर है? तो काल है और अशाश्वत। इस शरीर का तो यही घर है, लेकिन हमारा मीनिंग आत्मा का घर ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज उसी से बनी है जिससे ये शरीर बना है। और इस संसार में कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं है जो उस चीज से बनी है जिससे हमारी आत्मा बनी है। जिससे हमारी आत्मा बनी है वो कौन है? भगवान। भगवान के भिन्न अंश हैं। तो जब कोई व्यक्ति उस लेवल पे समझने के लिए पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं आप ये आत्म साक्षात्कार किए। आपको ग्रुप में से जितने यहाँ उपस्थित हो, ज्यादातर सभी कम से कम उस लेवल पे ये आत्म साक्षात्कार किए आपको। तो जब इस बालक की वो अवस्था आई कि आत्म साक्षात्कार के लिए आतुर हो गए, तो उन्होंने साधुओं से संतों से जिज्ञासा की कि मैं अपने जीवन को कैसे बेटर बना सकता, मैं किस प्रकार परम सत्य की प्राप्ति कर सकता, मैं इस प्रकार इस मनुष्य जीवन को यूजफुल बना सकता। हाउ कैन आई टेक यूज ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ? जो मुझे मनुष्य देह मिली है, इसका जो बेस्ट यूज है वो कैसे किया जाए? तो संतों ने साधुओं ने उन्हें बताया, शिक्षा दी और तब के लिए जाने के लिए। और ये बालक तब के लिए निकल गए और इनको भगवान स्वयं भगवान ने दर्शन कि तो अगले दिन ब्रह्मा जी के अगले दिन तुम्हें नारद बनना और उस रूप में तुम जो कुछ जानते हो भक्ति के बारे में उसका प्रचार कर। तो ब्रह्मा जी के अगले दिन नारद मुनि का जन्म हुआ और उन्होंने जन्म लिया ब्रह्मा जी के संतान के रूप। भगवान ऐसे लीला करते हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो किसी मनुष्य या जीवात्मा के घर जन्मा हो वो भगवान कैसे हो। लेकिन भगवान किसी जीवात्मा या किसी परिवार में जन्म लेने की लीला करते। जैसे कि हमारा जन्म हुआ, हम अपने जन्म को कह सकते हैं हमारा जन्म हुआ। क्यों कह सकते हैं कि हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, ना हमने अपना घर चुना, ना माँ बाप, ना कुछ, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। भगवान पूरे कंट्रोल के साथ जन्म लेते हैं, उसको कहते हैं जन्म लेने की लीला। दुनिया को दिखाने के लिए वो ऐसी लीला करते हैं कि वो किसी के घर में जन्म ले। तो ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है और वो हाईली एलिवेटेड जीवात्मा। और ब्रह्मा जी से नारद मुनि जी ने शिक्षा प्राप्त की, पिता के रूप में भी और गुरु के रूप में। ये इनके पिता भी हैं और साथ में इनके गुरु भी हैं। और आगे आपने कार्तिक के समय ये पास टाइम सुना होगा
कि नलकुबेर और मणिग्रीव नाम के दो कुबेर के पुत्र जो मदिरा पीकर तालाब में नहा रहे थे और श्री नारद मुनि जी के वहां आने पर भी उनका ध्यान नहीं गया और वो वैसे ही नग्नावस्था में नहाते रहे। तो नारद मुनि जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी जो प्रवृत्ति है वो एक पेड़ की तरह है। जब कोई पेड़ के पास जाए वो पेड़ तो अपने नहीं कपड़े नहीं पहन लेता, वैसे ही कर रहे हैं। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे ही है तो तुम पेड़ बन जाओ। लेकिन नारद मुनि जैसे देवर्षि की का जो श्राप है वो भी एक बहुत बड़ा श्राप है। जब भी कभी भी सारे भागवतम में जानते हैं कि आपने सुना होगा नारद मुनि जी की लीलाएं, जिसको भी उन्होंने श्राप ले लिया समझ लो उसका उद्धार किसी न किसी तरह से उसका उद्धार ही होगा, क्योंकि उसको श्राप मिला है। तो उद्धार के रूप में आप देख रहे हैं कि कई 100 वर्ष के बाद नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान के आंगन में गोकुल में इन्होंने जन्म लिया दो पेड़ों के रूप में, और भगवान ने दामोदर लीला करके स्वयं उनको उस पेड़ की योनि से, अर्जुन पेड़ की योनि से। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे एक बार नारद मुनि बहुत खुशी से भजन करते हुए, वीणा बजाते हुए जंगल में रावण का, तो उन्होंने देखा, ऐसा फील किया कि यहाँ जंगल में कोई और भी है, किसी और की भी प्रेजेंस, जानवरों के अलावा कोई व्यक्ति यहाँ है। और आगे जाके उन्होंने देखा कि कुछ जानवर आधमरे पड़े हुए और उनके घाव से रक्त बह रहा है और वो अपने घावों के कारण तड़प रहे। तो उन्होंने देखा और ढूंढा कि इन जानवरों को, पशुओं को कौन त्रास दे रहा है। तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक शिकारी है जिसका नाम है मृगारी। मृग वैसे हिरण को कहते हैं, लेकिन मृग का एक अर्थ सामान्य तौर पे सारी पशु श्रेणी को भी मृग कहा जा सकता है। सब पशुओं को, जो 4 पैर वाले पशु हैं, उनको मृग कहा जाता है जनरल से। तो मृगारी नारद मुनि जी के सामने प्रकट हुए और बताया कि जो सब जानवरों को आत्मरा छोड़ने का काम किया है, मेरा काम है। ये देखो मेरा धनुष और ये मेरे बाण, मैं यही काम करता हूं, इसलिए मेरा नाम है मृगारी।
जैसे भगवान का नाम है मुरारी। क्या अर्थ है मुरारी का? मूर नाम के दैत्य के दुश्मन। ऐसे मृगारी का अर्थ है पशुओं का दुश्मन, जो पशुओं का शत्रु हो, सभी पशुओं का शत्रु मृगारी। मेरे पिताजी भी शिकारी थे, उन्होंने मुझे ये अति सुंदर नाम दिया और मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है जब मैं देखता हूं कि जानवर मेरे तीर मारने से तड़प रहे, इनको तड़पते हुए देख के, इनका रक्त को बहता हुआ देख के मुझे बहुत आनंद आता है। और फिर मैं इनको अपनी आंखों के सामने तिल करके मरते हुए देखा। पहले जानवर खूब पड़पड़ाते और जैसे जैसे मृत्यु के नजदीक जाते हैं पड़पड़ाना कम होता है। ये सब देख के मुझे बहुत आनंद। लेकिन नारद मुनि जिनका कार्य लोगों को भक्ति बांटना, भक्ति का पहला ही कदम है दया। सबसे पहले जीव पे दया होनी चाहिए। तो नारद मुनि उनको शिक्षा का पाठ था। नारद मुनि एक संत के रूप, तो उनका जो स्वरूप है साधु का है और साधु संत हमें कुछ समय के लिए भी मिल जाए तो वो हमारे जीवन को बहुत जल्दी से चेंज कर सकते। तो नारद मुनि ने मृगारी को उपदेश दिया कि जो तुम सब कुछ कर रहे हो अपने लिए बहुत ज्यादा पाप कर्मों की गठरी भर रहे हो। तुम्हें इन सब जानवरों की हाय लगेगी और इसी तरह ये एक जानवर आके तुम्हें वापस आ पाएंगे। मृगारी घबरा गई। क्या आप सत्य कह रहे हैं? वास्तव में ऐसा होने वाला है? मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया। क्या रियली? हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य, ऐसा ही होगा। तो मृगारी ने कहा मैं क्या करूं? तो नारद मुनि ने उन्हें पूछा क्या तुम अपने जीवन को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? जैसा तुम बताया जाएगा वैसा करोगे? तो मृगारी ने हाथ जोड़ के नारद मुनि जी के कि हाँ, मैं आज से आपका शिष्य और आप मेरे गुरु, जैसा आप कहोगे वैसा ही। तो नारद मुनि जी ने तुरंत कहा कि तेरा सारे जीवन का सारा पाप मैं अभी तेरे से ग्रहण कर लूंगा, लेकिन आगे से तू मेरे बताए हुए मार्ग पर जो गंगा नदी है उनके किनारे पे एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहां पे घर के आगे तुलसी जी का पौधा लगा। रोज गंगा जल से तुलसी जी की पूजा, भगवान विष्णु का ध्यान करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो मृगारी ने कहा ये सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं खाऊंगा क्या? अपने पत्नी का और मेरा पेट कैसे भरता? नारद ने कहा तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी गांव में ढिढोरा पिटवा देता हूं कि मृगारी क्या हो गया है, साधु हो गया। फिर तुम्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी, जिसके घर में जो कुछ भी फल सब्जी उगेगा सारे गांव में वो एक्स्ट्रा तुम्हें दे जाएंगे। और नारद मुनि जी के आशीर्वाद से उनके घर में इतना आने लगा कि उन्होंने सोचा क्योंकि फ्रिज नहीं है हमारे पास, इसलिए ज़्यादा डोनेशन रिफ्यूज कर दो, ये रखेंगे कहाँ? छोटी सी कुटिया और उसमें भी न फ्रिज न फ्रीजर और आसपास को कोल्ड स्टोरेज भी नहीं। ये क्या करेंगे? They had to refuse donations कि नहीं, हमें और नहीं चाहिए, हमारे खाने के लिए इतना पर्याप्त है। तो जब नारद मुनि दोबारा से अपने शिष्य को मिलने के लिए आए तो बहुत खुश होके मृगारी नारद मुनि जी के दर्शन के लिए आए और पगडंडी पे इधर उधर भागते, उनके सीधे चल भी नहीं रहे। तो नारद मुनि ने पूछा क्या बात है मृगारी, इतना इधर उधर उल्टा सीधा क्यों कूद रहे हो? कि गुरु महाराज इसलिए इतना इधर उधर कूद रहा हूं कहीं मेरे पैर के नीचे चींटी नहीं आए या पगडंडी पे चींटियां आए, मैं उनसे बचा के पैर रखना चाह रहा हूं। ये वही मृगारी है जो बड़े बड़े जानवरों को आधमरा करके उनको तड़पता हुआ देख के आनंद होता, उसको क्षण भर का साधु संग देवर्षि नारद से प्राप्त हुआ तो वो इतना उच्च कोटि का साधु। जब भगवान द्वारका में द्वारकाधीश होने की लीला कर रहे थे तो एक बार देवर्षि नारद ने ये डिसाइड किया कि मैं जाके भगवान को एक गृहस्थ के रूप में देख के आना चाहिए। देवर्षि नारद भगवान के दर्शनों के लिए गौलोक वृंदावन में भी जा सकते, वैकुंठ में भी जा सकते और पृथ्वी में तो आ ही सकते। वृंदावन में भी भगवान ने लीला की, मथुरा में भी लीला की, लेकिन कहीं भी भगवान ने गृहस्थ होने की लीला की। गौलोक वृंदावन में भगवान गृहस्थ के रूप में नहीं रहते, उनके कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, लेकिन जब वो द्वारका में रहते हैं वो गृहस्थ के रूप में। तो एक एक्सक्लूसिव लीला है जो भगवान द्वारका में करते हैं। शायद इसीलिए आप लोगों ने द्वारका में ये रूपमणि द्वारकाधीश मंदिर बनवाया है कि जो असली द्वारका है उसका एक प्रतिबिंब यहाँ रहे और रूपमणि द्वारकाधीश यहाँ रहे। तो द्वारका में भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ निवास है। 16,108 और उनके लिए उन्होंने 16,108 महल बनवाए और उन 16,108 महलों में भगवान बारी बारी से जा रहे। नारद मुनि जी ने यहाँ पे
बताया है। ये आकाश मार्ग से नारद मुनि द्वारका गए और द्वारका जाके देख रहे हैं ऊपर से कि कितने सारे महल सामने नजर आ रहे हैं और सब महलों में भगवान एक ही समय में विराजमान और सब महलों में वो अलग अलग लीला भी कर रहे हैं। तो अंदर जाके भी जाके देखते हैं नारद मुनि, तो उनको दिखता है कि एक महल में भगवान अपने बच्चों को खिला रहे हैं और उनकी उस महल की रानी, उनकी पत्नी उनके पीछे खड़े होके ये सब दृश्य देख रहे हैं और उधर से नारद मुनि भी ये दृश्य देख रहे हैं। सबसे बड़े वाले महल में जहां भगवान देवी रुक्मिणी के साथ में निवास है, उसमें नारद मुनि जी ने प्रवेश किया तो भगवान ने उनको दंडवत प्रणाम करके अतिथि के रूप में स्वीकार और घर में अंदर लाके अपने सिंहासन पे उनको बैठाया, उनकी चरण वंदना की, उनको अर्घ दिया और फिर उनका चरणामृत खुद भी ग्रहण किया और देवी रुक्मिणी को भी, और सब दास दासियों ने भी उनका चरणामृत। तो नारद मुनि मना करते रहे, लेकिन फिर भी उनको समझ में आया कि भगवान गृहस्थ की लीला, आइडियल गृहस्थ की लीला करना चाहते हैं कि घर में आए अतिथि को कैसे आदर सम्मान देना चाहिए। तो अंत में नारद मुनि ने कहा कि आप कितना भी मुझे आदर सम्मान देके अपनी मनुष्य लीला करने के लिए, गृहस्थ लीला करने के लिए एम्बैरेस कर दो, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि भगवान आपके, लेकिन मुझे कृपा करके एक वरदान जरूर दो। क्या वरदान चाहिए? कि मुझे वरदान ये चाहिए कि आप जब संसार में लीला करने के लिए आते हो तो अपने बहुत सारे पार्षदों को साथ में ले जाते। मैं भी तो एक छोटा सा पार्षद हूं आपका ही, मुझे कभी नहीं लाते, तो कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि अगली बार लीला में मैं भी आपके साथ में शामिल हो सकूं। तो भगवान ने उनको तथास्तु कह के ये आशीर्वाद कि मैं गृहस्थ भी हूँ, आइडियल गृहस्थ की लीला भी कर रहा हूँ, लेकिन अब वास्तव में भगवान भी और किसी ने आशीर्वाद मांगा है, उसको डिजर्व किया है, तो वरदान दे देते। और जब नारद मुनि दूसरे महल में जाते हैं, वहां भी भगवान अपनी दूसरी रानी के साथ में विराजमान। तो नारद मुनि को देखते ही पूछते हैं, अरे नारद तुम कब आए? नारद मुनि को बहुत आश्चर्य होता, अभी तो इतनी देर से मैं इनसे बात कर रहा था, अभी मेरे चरण भी धोए, ये सब कुछ किया है और अभी कह रहे हैं कि तुम कब आए? तो इसका मतलब है कि हर महल में भगवान पृथक पृथक लीला, हर महल में लीला अलग अलग, सेम लीला नहीं था। तो भगवान के आशीर्वाद के अनुसार नारद मुनि को अगले जन्म में
भगवान का के पार्षद के रूप में पृथ्वी पे आना का वरदान उनका स्वीकार हुआ। आप बता सकते हैं कौन है? कौन बोला? आगे बोल क्या था बोलने से पहले? थैंक यू। अब आप बताइए क्या लीला हो रही है? अब आपको पकड़ने की जरूरत नहीं, वैसे ही किसको पता है यहाँ क्या लीला हो रही है? हाँ नारद जी, लीला क्या हो रही है? कृष्ण भगवान कहाँ है? कृष्ण दिख रहे हैं आपको यहाँ? जितने भी ये सब कृष्ण हैं इस पिक्चर में भी है, सब इस पिलर में भी है, इस पिलर को तोड़ दें अभी तो उसमें से भी निकलेंगे। धन्यवाद। आज प्रहलाद नहीं है निकालने वाला। आज इस युग में प्रहलाद नहीं है निकालने तो क्या लीला हो रही है, कौन बता सकता है? भगवान ने नारद मुनि को ना केवल आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी लीला में मेरे साथ में शामिल होना, बल्कि उनको ये भी कहा कि तुम्हारा कार्य है भक्तों को शिक्षा देना, भक्तों का गुरु बनना। इसलिए तुम मेरे भी गुरु बन जाओ। जब मेरे साथ में आओगे पार्षद बन के, तो मेरे भी गुरु तुम बनना। तो इसलिए आपको ऊपर इस पिक्चर में दिख रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया है, तो नारद मुनि उनका हाथ पकड़ के उनको पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। नारद मुनि को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके दीक्षा गुरु का रोल नहीं मिला, लेकिन पथ प्रदर्शक गुरु का। तो आप देख रहे हो पथ प्रदर्शक, और नीचे वो लीला दिखाई गई है कि श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा जी से स्नान करके वापस आ रहे हैं मायापुर, और श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी, ये दोनों गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो जब दोनों रास्ते में मिलते हैं तो श्रीवास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि क्यों नहीं संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करते। इस संसार को तुम्हारे परम विजय ने श्री कृष्ण संकीर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हारा इसलिए इस संसार में अवतार हुआ है। कृपा करके अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में गिर के क्या कहते हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग, दैट्स व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। मैं तो आपके आदेश की केवल प्रतीक्षा कर रहा था। अब आपने आशीर्वाद दे दिया है, आदेश दे दिया है, तो मैं संकीर्तन आंदोलन कल से स्टार्ट करूं। तो इस रूप में श्रीवास आचार्य या नारद मुनि देवर्षि नारद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पथ प्रदर्शक गुरु होने की भूमिका निभाई। अब तक जो लीलाएं बताई उनमें से किसी के बारे में कोई प्रश्न है किसी का? अब तक जो लीलाएं बताई कोई प्रश्न?
Any questions or comments? Yes. देवर्षि नारद होना एक पदवी है और उसको जो होल्ड करता है वो जीवात्मा। तो जब कोई जीवात्मा देवर्षि नारद बनने का एलिजिबल हो जाए तो वो उतने समय के लिए उस पोजीशन को होल्ड करता, उसके बाद वो पोजीशन दोबारा से भगवान को पा सकता है। जैसे कि गुणावतार, तीन प्रकृति के तीन गुण और तीन गुणों के अनुसार भगवान के तीन अवतार। कौन है? सत्वगुण के लिए भगवान विष्णु, तमोगुण के लिए शिव, रजोगुण के लिए ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा तो जीवात्मा है, लेकिन वो पदवी भगवान की है। कभी वो उसके ऊपर ब्रह्मा को बैठा सकते हैं, लेकिन अगर जो कोई लिविंग एंटिटी ब्रह्मा का पद लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो उसको रिक्त ना छोड़ के भगवान स्वयं भर देते। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके देश में जैसे सिविक्स चलती है कि अगर जो किसी समय कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है तो कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को लेफ्ट टू फिल द रोल। कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को वो रोल भी करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर भी करनी पड़ेगी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल्सो। तो उस तरह से भगवान ये एसेंशियल रोल्स हैं, इनको भगवान एसेंशियली फिल करते हैं। कोई जीवात्मा हो तो उतने समय के लिए वो जीवात्मा करेगा, उसके बाद वो स्थान भगवान का ही है और भगवान का ही है। क्या सभी चीजें पहले से ही सुनिश्चित है? नहीं, कर्मों के अनुसार। जैसे प्रभु कहते हैं कि जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, है ना, बिना मेरे पत्ता नहीं हिलता है, तो इसका क्या मतलब? भगवान कहते हैं कि जो करता हूँ मैं ही करता हूँ और मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इसका क्या अर्थ है? इसमें दो बातें। एक तो मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं है, लेकिन आप हिल सकते हो। कहने का अर्थ है वो पत्ता डेड मैटर या अलाइव भी है तो उसके इंटेलिजेंस नहीं दी भगवान। जीव को जो मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में इंटेलिजेंस दी, अच्छा बुरा डिसाइड करने के, क्या ठीक है क्या गलत है। हम लोग अपनी इंस्टिंक्ट पे नहीं रहते, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और दूसरे जानवर, उनके लिए अपनी माँ में, बहन में, पत्नी में कोई अंतर नहीं होता, केवल इंस्टिंक्ट, कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर भगवान में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीटली फ्री हैं, फ्री टू डू एनीथिंग, फ्री नहीं है। जो हमारे जीवन के मेजर निर्णय हैं
डिसीजन है वो कोई और लेता है, वो विधाता लेता है। लेकिन उस जीवन के दौरान जो छोटे मोटे डिसीजन हैं वो हम स्वयं लेते हैं। छोटे मोटे उन छोटे छोटे डिसीजन से हम भगवान को एक पिक्चर भेजते हैं कि हम क्या चाहते हैं, ये जीव क्या चाहता है। भगवान उससे मैसेज मिलता है भगवान को, ये जीव किस चीज में इंटरेस्टेड है। ये तन मन और धन तीनों मुझे न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो मैं इसको अपनी सेवा में वापस मुझे या मेरी सेवा की, जो कोई सेवक मेरी सेवा कर रहे हैं, और इसको जो कुछ भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए वो भी मैं उसको दे सकता। जिस भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति चाहिए उसके लिए किसी न किसी जानवर का शरीर बना हुआ। दूसरी बात है कि भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी करता हूं वो मैं ही करता हूं। एक रेफरेंस में भगवान इस स्थान पे ऐसा कहते हैं कि जैसे हम भगवान से कुछ भी मांगे, मतलब किसी भी देवी देवता से कुछ भी मांगे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका, जो कुछ भी हमने मांगा किसी भी देवी देवता से और वो हमें प्राप्त हो जाता है, तो वास्तव में वो आता भगवान से ही देवी देवता देवी दुर्गा माता भगवान की बहन है, या इस संसार में भगवान की बहन होने का रूप है। भगवान की शक्ति है योग माया, जो देवी सुभद्रा है, उनकी एक्सपेंशन है महामाया जो दुर्गा है, और यशोदा के गर्भ से वो जन्म लेने की लीला करती है, और वो कंस के हाथ में पहुंच जाती है, जिनको कंस मार देता है। तो भगवान उनको ये आदेश देते हैं कि अब तुम यही संसार में रहो, और जितने भी ये संसार के जीव हैं इनको जो कुछ भी भौतिक चाहिए इनको दो और यहाँ खुश रखो। लेकिन वो सब आता कहाँ से है, वो देवी कहाँ से है? कोई भी देवी देवता जो कुछ भी हमें दे सकते हैं वो भगवान से ही लेंगे, दे सकते हैं, भगवान से आता है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। अगर जो इतने में नहीं समझ आया तो और उसको नहीं, जैसे जो फार्मर्स हैं और भी लोग, कई लोग अन्य अन्य कारणों से जो सुसाइड करते हैं, उसका क्या कारण? जैसे फार्मर्स हैं, हाँ, और भी बहुत से लोग हैं, कोई मतलब किसी भी कारण से सुसाइड करता है, उसका क्या है? जो सुसाइड करता है उसका क्या है? हाँ, देखो, भगवद गीता के अनुसार बहुत से लोगों के जीवन का अंत होना सुसाइड के थ्रू ही होना, जो हमें एक्सटर्नली ऐसा लगता है। मैं नहीं कह रहा, एक्सटर्नली ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की असमय मृत्यु हो गई सुसाइड के कारण, लेकिन हमें नहीं पता कि असमय सुसाइड के कारण हुई है, मीनिंग सुसाइड के कारण हुई है, तो सुसाइड के कारण हुई है। ये असमय हुई है या इसकी उतनी ही, और अगर जो असमय होती भी है तो भगवान के विधान के अनुसार
उसको अगला शरीर को भी प्राप्त नहीं होगा, तो किसी भूत प्रेत योनि में उस समय तक के लिए जाएगा जब तक उसका अगले शरीर का जो मिलने वाला है वहाँ तक पहुँचेगा टाइम में। समझ में गया? बाकी सबको कहा था कि भगवत गीता के 5 विषय हैं। हरे कृष्ण। मैंने पढ़ा था भगवत गीता के 5 विषय हैं। ईश्वर जी अभी प्रकृति काल और कर्म, तो हम भी अति प्रकृति से बने हैं, तो हमारा कर्म शाश्वत क्यों नहीं है? हम भौतिक प्रवृत्ति से बने हैं, तो कर्म जो हम करते हैं वो शाश्वत क्यों नहीं है? कर्म शाश्वत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? 4 चीजें शाश्वत है, कर्म शाश्वत क्यों नहीं है? 4 चीजें शाश्वत है। क्या 4 चीजें शाश्वत है? भगवान शाश्वत है, ईश्वर जी भौतिक प्रकृति, जीव शाश्वत है, काल शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, भौतिक प्रकृति शाश्वत है, तो हमारे कर्म शाश्वत क्यों नहीं है? कर्म इट्स लाइक लूज चेंज मनी, जो हम अर्न करते हैं फिर स्पेंड करते हैं, अर्न करते हैं फिर स्पेंड करते हैं, अर्न करते हैं स्पेंड करते हैं। तो ये लिक्विड है। कर्म जो हमने किए उसका अच्छा या बुरा फल हमें भोगना होगा। लेकिन अगर जो हम अकर्म करते हैं तो वो शाश्वत है, क्योंकि कर्म जो है वो आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट की एंट्री करता है। उस अकाउंट को आपको यूज करना ही पड़ता है कि किसी ना किसी तरह से उस अकाउंट को जीरो करना है। इस शरीर में नहीं तो अगले शरीर में, उस शरीर में नहीं तो उसके अगले शरीर में उस अकाउंट को जीरो करना है। लेकिन जो अकर्म है उसको सुकृति भी कहते हैं, उसको भगवत सेवा भी कहते हैं, भगवान की सेवा भी कहते हैं, या भगवान के लिए किया हुआ कर्म वो शाश्वत, वो हमारे साथ जाएगा दूसरे शरीर में। दूसरा प्रश्न है मेरा, करीब मैं 5-6 साल से माला कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये माला डर से कर रहा हूँ, डर से कर रहा हूँ। मुझे वो टेस्ट नहीं आता। मैं सुबह भी करता हूँ माला, 7 बजे करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, प्रभुपाद की बुक रोज पढ़ता हूँ, भगवद गीता भी पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे टेस्ट नहीं मिलता। टेस्ट नहीं आता। मुझे करना है, प्रभुपाद की बुकें पढ़नी है, करना है तो मुझे करना है, करता हूँ, लेकिन फिर भी आनंद नहीं आता है। एक बात तो ये है कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं। उनकी चारों की श्रेणी भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने चारों को वेलकम किया। वेलकम ऑन को, किसी को ये नहीं कहा कि नहीं ये मेरे पास ना ही आए बोलता, क्योंकि हम भगवान के बनाए हुए जीव हैं और हमारा स्वरूप है शिव स्वरूप को इंतजार, जिसको भगवान हमें हर प्रकार से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो चाहे डर से हो चाहे किसी भी तरह से। एक आंसर की दूसरा, रुचि इतनी आसान नहीं होगी, रुचि बनाने में टाइम लगता है, और रुचि आते आते आपकी एक तरह से रुचि तक पहुंचने तक आपकी टेस्टिंग है। एक बार रुचि में पहुंच गए फिर क्या टेस्टिंग रह जाएगी, फिर तो अपने मन से जब होगा। जैसे कि कोई करनी करती है जिसको भगवान में किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, उसको कहो तुझे सजा देते हैं हम कि तुझे एक मूवी रोज लेके आनी है सिनेमा हॉल में,
वो कहेगा ये सजा है कि ऐसी सजा तो प्रभु जी डबल दे दो, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रुचि। तो जब हमने तो हमारे लिए वो और तीसरा कि जब करते हैं, चाहे रुचि हो रही है चाहे नहीं भी हो रही है, छोड़ नहीं हो जाए। जब हम कर रहे हैं तो अगर रुचि हो रही है चाहे नहीं हो रही, चाहे वो हमें लगता है कि हृदय से जब हो रहा है, पुजारी जी की तरह रखिए, फूल मत फेंकिए, आपको आवाज नहीं करिए। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताऊँ। बैठ जाइए। एक मुल्ला जी 50 साल से 5 बार नमाज और उनके डिसाइबल तो 50 साल के बाद उनको मैसेज आया अल्लाह से कि अल्लाह ताला ने आपकी अदा की हुई एक भी नमाज कबूल नहीं की है। 50 साल में आपने जितनी नमाज अदा की है, अल्लाह ताला ने उसमें से एक भी नमाज कबूल नहीं की। तो सब डिसाइपल्स ने और सबने सोचा कि बहुत दुख का काम हो गया, हमारे गुरु पता नहीं दुख पे कब तक रोएंगे। लेकिन वो बाहर निकले और खूब खुशियां मना। जब उनसे पूछा गया कि आप 50 साल से नमाज अदा करते रहे, सब अपनी मेहनत करते रहे, आज आपको पता चला है कि सब बेकार हो गई और आप खुशी मना रहे हो, ये कैसे? कि हाँ मैं खुशी मना रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला को ये पता है कि मैं 50 साल से नमाज अदा कर रहा हूँ। मुझे चाहे कबूल हो चाहे नहीं हो, उससे कोई दारोकार नहीं। मुझे पता है कि मैं कर रहा हूँ, उतना मेरे लिए है ना। तो इसलिए चाहे मन से हो, जब चाहे रुचि से हो, चाहे नहीं, फिर भी हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको एफर्ट को देखे कि हाँ ये व्यक्ति एफर्ट कर। जैसे कि एक और उदाहरण, आपको अभी खुद बच्चे हो, लेकिन इमेजिन करो किसी के 2 बच्चे, एक ने बहुत मेहनत करी एग्जाम के, लेकिन नंबर थोड़े से कम आ गए, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़े से कम आ गए। तो पिता क्या कहेगा उसको, कम आया तो उसकी पीठ थपथपाएगा, बेटा चल तूने बहुत मेहनत की, अगली बार और